वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक तुम साई तुम तक बहुत हाई दिलचस्प और जाज़बाती ट्विस्ट के बारे में, जहां होली के खूबसूरत रंगन के बीच अनु और आर्यवर्धन के दिल और भी करीब आते दिखने वाले हैं। लेकिन उनकी इस बढ़ती हुई नज़दीकी को देखकर मीरा और रघुपति के अंदर की जालन और दुश्मनी भी और तेज हो जाएगी। इस कहानी में प्यार भी है, हल्का सा शरारत भरा रोमांस भी है और साथ एक ऐसी साजिश की शुरुआत भी है जो आने वाले दिनों में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी को हिलाकर रख सकती है। होली का त्योहार वेज टू खुशी, रंग और अपनों के साथ मुस्कुराने का त्योहार होता है। लेकिन जब दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए इसी मौके को चुन ले, तब खुशियों के बीच भी अंधेरा घुलने लगता है। और बस इसी मोड़ पर हमारी कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। होली का माहौल पूरे घर में छाया हुआ है। हर तरफ हंसी, मजाक, मिठाइयों की महक और रंगन की चमक है। घर के बड़े भी खुश हैं, छोटे भी उत्साहित हैं और सबके चेहरों पर एक अलग हाई रोशनी दिख रही है। इसी रंगीन माहौल के बीच अनु का दिल भी आज कुछ अलग सा महसूस कर रहा है। वो खुद को संभलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन के आसपास आते हाय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। आर्यवर्धन भी आज पहले से ज्यादा प्यार भरा और ज्यादा ध्यान रखने वाला नजर आ रहा है। उसकी नज़रें बार बार अनु पर जाकर रुक जाती हैं, जैसे उसके लिए पूरी महफिल में सबसे खास सिर्फ अनु ही हो। दोनों के बीच अब तक जो बात चुप चुप कर चल रही थी, आज लगता है होली के रंग यूज धीरे धीरे सामने लाने वाले हैं। अनु के दिल में आर्यवर्धन के लिए जो एहसास है, वो अब सिर्फ हल्का सा लगव नहीं लगता। ए फ्लैट उसमें अपनापन है, फायका है और एक ऐसा भरोसा है जो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। आर्यवर्धन भी अनु को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देख रहा। उसकी आंखों में जो नरमी है, जो खामोश प्यार है, वो सब कुछ कहने लगा है। जब भी अनु किसी छोटी बात पर घबराती है, आर्यवर्धन उससे संभाल लेता है। जब अनु चुप होती है, तब भी आर्यवर्धन उसकी खामोशी समझने लगता है। और यही बात इन दोनों के रिश्ते को अलग बनाती है। ये प्यार तेज आवाज में नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बना रहा है। होली के दिन ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि उनकी रंग कभी झूठ नहीं बोलते। जो दिल में होता है, वो चेहरे पर दिखाई जाता है। इस बार की होली अनु के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं रहने वाली। ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ बन सकती है जहां यूज महसूस होगा कि आर्यवर्धन के साथ उसका रिश्ता सच में खास है। जब आर्यवर्धन अनु के करीब आता है, तब उसके चेहरे पर जो हल्का सा शर्माना और दिल का तेज धड़कना है, वो सब कुछ और साफ कर देता है। दोनों के बीच हल्की सी नोक-झोंक भी होती है, लेकिन इस नोक-झोंक के अंदर भी प्यार छुपा होता है। आर्यवर्धन का अंदाज अनु को छेन का अलग है और अनु का यूज बचकर निकलने का अंदाज और भी प्यारा लगता है। लेकिन असली बात यह है कि दोनों अब एक दूसरे की आदत बनने लगे हैं। होली का रंग उनके कपड़ों पर कम, उनके रिश्तों पर ज्यादा चढ़ने लगता है। घर वाले भी धीरे धीरे इन दोनों के बीच की बढ़ती नज़दीकी महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग इस बढ़ते हुए रिश्ते को खुशी के साथ देखते हैं, तो कुछ लोग चुप रहकर सब समझ रहे होते हैं। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो सुकून है, वो किसी बनावटी बात से नहीं आया। वो वक्त के साथ बना है, दर्द के बाद बना है, गलतफहमियों के बाद बना है। इसीलिए अब ये और गहरा लग रहा है। आर्यवर्धन की आंखों में अनु के लिए इज्जत भी है और जज्बात भी। और अनु के दिल में आर्यवर्धन के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसी अपनाई भी है जो यूज उसके पास खींच लाती है। होली के इस खुशनुमा दिन में लगता है जैसे दोनों अपने दिल की बात कहने के बहुत करीब आ गए हैं। लेकिन कहानी यही सीधी नहीं चलती। जहाँ प्यार खिलता है, वहाँ जालन भी जन्म लेती है। और यही जालन मीरा के दिल में धीरे धीरे आग बांध कर भड़क रही है। मीरा से आर्यवर्धन और अनु की ये नज़दीकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो जितना इन दोनों को एक साथ देखती है, उतना हाय उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। उससे लगता है कि अनु ने उससे सब कुछ छीन लिया है। सिर्फ आर्यवर्धन का ध्यान हाय नहीं, बल्कि घर में अपनी जगह भी। मीरा के लिए ये होली खुशी का त्योहार नहीं, बल्कि हार और जालन का दिन बनने लगता है। और इसी जालन में वो कुछ ऐसा करने का फैसला लेती है जो सब कुछ बिगाड़ सकता है। रघुपति पहले से हाय अपनी अलग चाल चलने वाला आदमी है। वो सीधा वार कम करता है, लेकिन छुपकर जाल ज्यादा बुनता है। उससे मालूम है कि आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता अगर मजबूत हो गया तो उसके कई रास्ते बैंड हो जाएंगे। इसीलिए वो मीरा की कमजोरी और गस का फायदा उठाना चाहता है। मीरा और रघुपति का मिलना इसी मोड़ पर कहानी को और ज्यादा तीखा बना देता है। दोनों के इरादे अलग हो सकते हैं, लेकिन निशाना एक हाय है, अनु और आर्यवर्धन को अलग करना।
मीरा के पास चालन है, रघुपति के पास दिमाग, और जब चालन और चाल मिल जाए टैब साजिश और भी खतरनाक हो जाती है। ए फ्लैट कहानी का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। ऊपर से सब कुछ होली के त्योहार जैसा हाई लग रहा है, लेकिन अंदर एक खेल शुरू हो चुका है। मीरा फैसला कर लेती है कि वो अनु को इस तरह फंसाएगी कि आर्यवर्धन के दिल में शक पैदा हो जाए। उससे पता है कि हर मजबूत रिश्ते को तोड़ने के लिए हमेशा बड़ा हमला जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी हाई काफी होती है। दूसरी तरफ रघुपति और जायदा छलक तरीक से सोच रहा है। वो चाहता है कि एक ऐसी हालात पैदा हो जहां आर्यवर्धन को लगे कि अनु ने उसका भरोसा तोड़ा है, या फिर अनु को महसूस हो कि आर्यवर्धन उसकी बात समझने के बजाय उस पर शक कर रहा है। दोनों का मकसद साफ है, प्यार पर वार करो, भरोसे को हिला दो और फिर रिश्ता अपने आप टूटने लगेगा। मीरा का गुस्सा अब उसकी सोच पर हावी हो चुका है। वो बार बार वही पल याद करती है जब आर्यवर्धन ने अनु की तरफ देखा, जब अनु उसके करीब थी, जब दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी अपने की मौजूदगी में हाई आती है। ये सब मीरा के अंदर जहर की तरह भर रहा है। वो अब सिर्फ जालन महसूस नहीं कर रही, वो बदला लेना चाहती है। उससे लगता है कि अगर अनु को नीचा दिखाया जाए, ये उस सब के सामने गलत साबित किया जाए, तो आर्यवर्धन खुद उससे दूर हो जाएगा। और यही सोच यूज और ज्यादा खतरनाक बना रही है। रघुपति उससे भटकाता भी है और संभलता भी, क्योंकि वो चाहता है कि मीरा उसके काम आए। वो यूज समझाता है कि गैस में किया गया काम अक्सर जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए इस बार चल ऐसी होनी चाहिए जो बाहर से साफ लगे और अंदर से जहरीली हो। इसी बीच अनु और आर्यवर्धन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी खुशियों पर बुरी नजर लग चुकी है। वो टू अपने दिल के नए एहसास में उलझे हुए हैं। आर्यवर्धन को लग रहा है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब यूज अनु के सामने अपने दिल की बात और खुलकर रखनी चाहिए। अनु भी अब आर्यवर्धन से दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस करने लगी है। लेकिन जब किस्मत किसी रिश्ते का इम्तिहान लेती है, तो सबसे पहले उस रिश्ते के आसपास शक का धुआं छोड़ती है। और यही धुआं अब धीरे धीरे इन दोनों के आसपास फैलने वाला है। मीरा और रघुपति की साजिश का पहला कदम बहुत सोचा समझा होगा। हो सकता है कोई ऐसी बात खड़ी की जाए जिससे अनु गलत लगे। हो सकता है आर्यवर्धन को ऐसा कुछ दिखाया जाए जो असल में सच ना हो सकता है होली के इस रंगीन दिन को किसी दर्द भरी गलतफहमी में बदल दिया जाए। सबसे खास बात यह है कि ये हमला सीधा नहीं होगा, ये दिल पर होगा, ये भरोसे पर होगा, ये पालन पर होगा जो अनु और आर्यवर्धन को एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। और जब वार दिल पर होता है, तब जख्म बहुत गहरा लगता है। ए फ्लैट सवाल ये है कि क्या अनु और आर्यवर्धन अपने प्यार पर भरोसा रखेंगे? क्या वो समझ पाएंगे कि उनके आसपास जो हो रहा है वो सिर्फ एक साजिश है? या फिर मीरा और रघुपति अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे? होली के रंग अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन कहानी का रंग जरूर बदलने लगा है। आज जो पल रोमांस से भरा हुआ था, वही कल आंसुओं, शक और तकरार में बदल सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आने वाला ट्रैक बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्यार की कहानी नहीं चल रही, यहाँ प्यार को बचेने की जंग भी शुरू हो चुकी है। और इसी जगह पर ये ट्विस्ट और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब दो दिल सच में एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, तब साजिशें उन्हें हिला टू सकती हैं, लेकिन क्या तोड़ भी पाएंगी, यही देखना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगा। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां होली के रंग धीरे धीरे उठान लगते हैं, लेकिन अनुरागन के साथ जो खुशी सबके चेहरे पर थी, उसकी जगह बेचैनी लेने लगती है। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो नज़दीकी अभी कुछ देर पहले तक बहुत प्यारी लग रही थी, उसी नज़दीकी को तोड़ने के लिए मीरा और रघुपति अपनी चाल चल चुके होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि साजिश हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी वो चुपके से दो लोगों के दरमियान खामोशी बनकर घुस जाती है। और जब खामोशी रिश्ते में जगह बना लेती है, तब प्यार को सबसे ज्यादा इम्तिहान देना पड़ता है। इसी सेक्शन में कहानी का असली टर्न शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को बचेने की जंग शुरू होती है। होली के बाद का माहौल पहले जैसा हल्का और हंसी मजाक वाला नहीं रहता, कुछ तो बदल चुका होता है। अनु महसूस करती है कि आर्यवर्धन उससे पहले की तरह सीधी नजर मिलाकर बात नहीं कर रहा। उसकी आवाज में हल्का सा ठंडापन आ गया है। वो पहले की तरह उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान तो दे रहा है, लेकिन साथ हाय जैसे अपने अंदर कुछ छुपा भी रहा है। अनु को समझ हाय नहीं आता कि एकदम से ये दूरी कहाँ से आ गई। थोड़ी देर पहले तक जो पल उसके लिए यादगार थे, अब वही उसके दिल में उलझन बनकर बैठने लगते हैं। उससे लगता है शायद उसने अनजाने में कोई गलती कर दी,
लेकिन क्या गलती, ये उससे समझ नहीं आता। और यही उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। आर्यवर्धन के अंदर भी लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ उसका दिल अनु पर भरोसा करना चाहता है, क्योंकि उसने अनु की सच्चाई को महसूस किया है। दूसरी तरफ उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डाल दी गई है जो बार बार यूं चुभ रही है। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया, या उसके सामने ऐसी बात रखी गई जो सच जैसी लगती है। वो खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका मन चैन में भी नहीं है। इसी वजह से वो अनु से थोड़ा खींचने लगता है। वो उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सीधा पूछने के बजाय पहले उससे देखना चाहता है, समझाना चाहता है। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब दिल में शक का एक छोटा सा बीज गिर जाता है, तब हर बात का मतलब बदलना शुरू हो जाता है। अनु को आर्यवर्धन की ये बदली हुई सोच अंदर तक चोट पहुंचती है। उसने होली के दिन पहली बार ये महसूस किया था कि शायद उनका रिश्ता अब सच में कोई नया मोड़ लेने वाला है। उसने आर्यवर्धन की आंखों में अपने लिए वो नरमी देखी थी जिसे झूठा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब उसी आर्यवर्धन की आंखों में सवाल नजर आने लगते हैं। अनु के लिए ये सब समझाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने दिल को समझाती है कि शायद आर्यवर्धन किसी और बात से परेशान होगा, लेकिन जब बार बार उससे उसी तरह का अलगपन महसूस होता है, तब उसका दिल भी टूटने लगता है। वो सोचती है कि क्या उनके बीच जो प्यार बढ़ रहा था वो इतना कमजोर था कि किसी एक बात ने उससे हिला दिया। इसी वक्त मीरा अपनी चाल का असर देखकर अंदर खुश होती है। यूं लगता है कि उसका पहला वार सही जगह लगा है। वो बाहर से बिल्कुल सीधी और बेकसूर बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका मन जीत का एहसास कर रहा होता है। उससे लगने लगता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच जो खामोश प्यार पाल रहा था, अब वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। मीरा का सबसे बड़ा भरोसा यही होता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से सीधा बात करने के बजाय खुद हाय अंदाजा लगाने लगें, तो रिश्ता अपने आप कमजोर हो जाता है, और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। रघुपति भी यूज देखकर समझ रहा होता है कि पहली गादश शुरू हो चुकी है, लेकिन वो इतनी जल्दी खुश नहीं होता। उससे मालूम है कि आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता सिर्फ एक हल्की सी गलतफहमी से नहीं टूटेगा। इसलिए वो मीरा को और संभाल कर अगला कदम रखने को कहता है। रघुपति की सोच ज्यादा गहरी होती है। वो सिर्फ इतना नहीं चाहता कि आर्यवर्धन अनु से नाराज हो, वो चाहता है कि उन दोनों के बीच भरोसा हाई कमजोर हो जाए। कि उनकी नाराजगी वक्त के साथ दूर हो सकती है, लेकिन जब भरोसे में दरार पड़ती है तो उसे उभारना मुश्किल होता है। इसीलिए वो ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां अनु को लगे कि आर्यवर्धन उसकी बात सुन के बजाय उस पर शक कर रहा है, और आर्यवर्धन को लगे कि अनु उससे कुछ छुपा रही है। यही वो मोड़ होता है जहां साजिश और गहरी हो जाती है। कहानी में तनाव इसलिए बढ़ता है कि उनकी दुश्मन सामने से वार नहीं कर रहे, बल्कि दोनों के दिलों के दरमियान जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनु आखिर एक दिन हिम्मत करके आर्यवर्धन से बात करने की कोशिश करती है। उसके दिल में इतने सारे सवाल होते हैं कि वो खुद समझ नहीं पाती पहले क्या कहे। वो सिर्फ इतना चाहती है कि आर्यवर्धन पहले की तरह उसकी बात आंखों में देखकर सुने। उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात ये नहीं है कि आर्यवर्धन चुप है, बल्कि ये है कि उसकी चुप के पीछे कुछ हिस्सा है जो उन दोनों को अलग कर सकता है। जब प्यार गहरा होता है तो दूरी और भी ज्यादा महसूस होती है। अनु के साथ भी यही हो रहा होता है। वो चाहती है कि एक बार आर्यवर्धन सीधा बोले, पूछे, समझे, लेकिन आर्यवर्धन अभी भी अपनी लड़ाई में फंसा हुआ होता है। उसका दिल एक बात कहता है, दिमाग दूसरी। इसी बीच कहानी का एक और गहरा पहलू सामने आता है। आर्यवर्धन को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि अनु की आंखों में दर्द सच्चा है। अगर वो वाकई कुछ गलत करती तो उसकी बेचैनी अलग होती। यहाँ तो अनु सच में टूट रही होती है। यही बात आर्यवर्धन के अंदर के शक को कमजोर करने लगती है। वो याद करता है कि अनु ने हमेशा मुश्किल वक्त में सच्चाई और साफ दिल का सबूत दिया है। उससे याद आता है कि अनु ने कभी भी अपने फायदे के लिए झूठ या चाल का सहारा नहीं लिया। और फिर उसके दिमाग में सवाल उठता है कि अगर अनु ऐसी नहीं है तो फिर ये सब हो क्या रहा है। यही सवाल कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि अब आर्यवर्धन का शक अनु पर से हटकर हालात पर आने लगता है। मीरा को जब हल्का सा अंदाजा होता है कि आर्यवर्धन पूरी तरह उसके बिछाए जाल में नहीं फंसा, तो उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वो समझ जाती है कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता उसने जितना कमजोर समझा था उतना है नहीं। इसलिए अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। जालन में आदमी अक्सर गलती करता है, और मीरा के साथ भी कुछ ऐसा हाई होने लगता है।
वो अपनी बातों, अपनी नज़रों और अपनी हड्डी से ज़्यादा जल्दी सब कुछ पाने की कोशिश में कभी कभी अपनी असलियत छुपा नहीं पाती। रघुपति यूज बार बार रोकता है कि संभाल कर चले, लेकिन मीरा की जालन उससे बेचैन कर चुकी होती है। यही बेचैनी आगे चलकर उनकी साजिश के खून का रास्ता भी बांध सकती है। आर्यवर्धन ऐप चुप रहकर देखने का फैसला करता है। वो समझ चुका होता है कि कहीं ना कहीं कोई बात गड़बड़ है। वो अनु से पूरी तरह दूर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिल उसका साथ नहीं दे रहा, और पूरी तरह पास भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उससे आप सच जान लेना है। यही से कहानी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ अनु हाय परेशान नहीं है, आर्यवर्धन भी सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है। लेकिन एक बात बहुत साफ होने लगती है, उसका दिल आप भी अनु के साथ हाय धड़कता है। इसीलिए चाहे वो कितनी भी कोशिश करे खुद को रोकने की, जब भी अनु दुखी होती है, उसका चेहरा देखकर आर्यवर्धन का सैक्ट रूप पिघलने लगता है। सेक्शन 3 का सबसे मजबूत हिस्सा यही है कि यहाँ प्यार अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरता दिख रहा है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं रह जाती, ये भरोसे, समझ और सच्चाई की कहानी बन जाती है। अनु को आप खुद को टूटने से बचाना है, आर्यवर्धन को अपने दिल और दिमाग के बीच सच पहचानना है, और मीरा और रघुपति को लग रहा है कि वो जीत के बहुत करीब हैं। लेकिन असल में कहानी अब उन जगहों पर जा रही है जहां सच्चाई धीरे धीरे पर्दा हटाती है। ए फ्लैट देखना ये होगा कि क्या अनु और आर्यवर्धन वक्त रहते एक दूसरे का हाथ पकड़कर साजिश का सामना करेंगे, या फिर दुश्मन उनके बीच इतनी दूरी पैदा कर देंगे कि प्यार के लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसी सवाल के साथ कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब आने वाले पार्ट सिर्फ ट्विस्ट वाले नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाले भी होने वाले हैं।